हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 ये कंपैरिजन वाले सवाल है, तुलनात्मक सवाल कि एक चीज़ को रिकास्ट करके पिघला करके दूसरा चीज़ बना दिया गया है, इस काम के बदले वो काम किया गया है। इस तरीके के सवाल हैं इसमें। तो आज हम सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पहला सवाल है, A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. हमें सिलेंडर की हाइट बतानी। जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसको पिघला करके एक सिलेंडर के रूप में बनाया गया है, सिलेंडर बेलन के रूप में बनाया गया है। तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर रेडियस, 4.2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें निकालना है। हाइट हमें इसका पता नहीं है, सिलेंडर की हाइट हमें निकालनी है। इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, ये 4.2 स्फीयर का रेडियस है। अब हम आगे इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला 4/3 पाई रेडियस क्यूब r क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हम 10 लगा लेते हैं। ठीक है। आगे अगर ये डिवाइड होता है तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 14 3 42, 7 दूना 14, ये आ गया। अब बाकी को हम ऐसे लिख देते हैं। 2288, 42 दूना 84, 84 गुना 42 बटे में 1000 डिवाइडेड बाई 1000। अब हम निकालते हैं आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। हाइट इसका निकालना है। मान लेते हैं इसकी हाइट को, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा करके हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई r²h पाई 22/7, रेडियस 6 × 6 × हाइट। ओके। अब हम दोनों को कंपेयर किया गया है, तो दोनों को हम सामने रखते हैं। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of sphere. Volume of cylinder pi r square h
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। इसका ऐसा करने के पीछे कारण है कि जो स्फीयर है उसको पिघला करके सिलेंडर बनाया गया है। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब जो गोले का आयतन होगा वो सिलेंडर के आयतन के बराबर, क्योंकि उतना ही मटेरियल उसको पिघला करके, अगर मान लो हम मिट्टी का कोई भी एक स्फीयर टाइप में बनाते हैं, उसको हमारे मन बदल गया तो हम उसको सिलेंड्रिकल बनाते हैं, बेलनाकार बनाते हैं, तो हम उतनी ही मिट्टी को बनाते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे गोले का आयतन है और उसको सिलेंडर बनाया गया है, तो उतने ही मटेरियल को कन्वर्ट करके सिलेंडर बनाया गया है। तो ये वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सामने सामने रख करके कंपेयर कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएगा। हाइट इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड 1000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें हाइट निकालना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं और हाइट को हम यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 42। इसको 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर चला जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 22, 6 इंटू 6 इंटू 22, ये नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जितना डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, हम इसको काटते हैं। 6 सत्ते 42, 22 चौक 88, यहाँ भी काट देते हैं। 6 कम 6, 6 चौक 24। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 14 यहाँ 1000 लगाना भूल गया था, 1000 लगा लेना, यहाँ पे 1000 है। 4 इंटू 14 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 डिवाइडेड 1000। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, लगभग 2.744 अप्रॉक्स 2.74 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 2.74 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गया। ठीक है, सवाल नोट कर लेना। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted from form of a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के इसमें 3 स्फीयर हैं। तीनों स्फीयर को मिला करके पिघला दिया गया है और उससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इस सवाल को रफ कर देते हैं। इस सवाल को रफ कर देते हैं। अब 3 स्फीयर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर जिसको हम R1 से स्टैंड कर देते हैं, रेडियस 8 सेंटीमीटर जिसे R2 से स्टैंड कर देते हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर जिसे R3 से स्टैंड कर देते हैं। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। इन तीनों को पिघला करके
तो हमारे पास जितना जगह है उस हिसाब से हम बनाते हैं। ये समझ लो कि तीनों को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया, जिसके रेडियस को हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। जिसके रेडियस को हम, ये जो सेंटर है ये बड़े वाले स्फीयर का हमने बना दिया है, बड़े वाले स्फीयर का ये सेंटर बना दिया है, जिसका ये रेडियस आर मान लिया है। मान लेते हैं अब हम, लेट क्वेश्चन नंबर 2, लेट रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर, रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर, आर सेंटीमीटर हमने लेट किया है, मान लिया है। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर 6 सेंटीमीटर, सेकंड स्फीयर 8 सेंटीमीटर, थर्ड स्फीयर 10 सेंटीमीटर। अब ये तीनों रेडियस दिए हुए हैं, तीनों का वॉल्यूम निकालना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इसमें कितना मेटल लगा हुआ है। उस मेटल से बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो हम उसको फिर बड़े स्फीयर के साथ कंपेयर करके हम बड़े का रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, तो हम इस सवाल को डायरेक्ट ज़्यादा समय ना देते हुए क्या करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर is equal to sum of volume of three small sphere। तो हमारे पास सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, जिसे हम रेडियस इसमें बड़े आर से दिखाएंगे, कैपिटल आर से दिखाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई रेडियस क्यूब। यहाँ पे 4 डिवाइडेड 3 पाई R1 क्यूब, 4 डिवाइडेड 3 पाई R2 क्यूब, 4 डिवाइडेड 3 पाई R3 क्यूब। 4 डिवाइडेड 3 पाई ये कॉमन है सब में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कॉमन ले लेते हैं। R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, 4 डिवाइडेड 3 पाई R क्यूब, 4 डिवाइडेड 3 पाई, 4 डिवाइडेड 3 पाई काट देते हैं। अब हम रेडियस निकालते हैं। R1 क्यूब 6 का क्यूब, R2 क्यूब 8 क्यूब, R3 क्यूब 10। 6 का क्यूब 6 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 512। पावर 3 का मतलब है कि जिसके ऊपर पावर लगी है उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। 10 की पावर 3 है, ये 1000, तो इस तरीके से ये आ गया 1728 आर क्यूब। यहाँ पावर 3 है। अब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालेंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट 12 का क्यूब, क्यूब रूट क्या आ जाएगा 12। 3 से 3 काट देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर जो है, हैंस रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर 12 सेंटीमीटर, हैंस रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर
12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल को आगे नोट कर लेना।